रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी कांगड़ा के महाराजा संसार चंद की, जो एक गद्दन के हुस्न पर मोहित हो गए थे। इस ऐतिहासिक कहानी में राजा थे कांगड़ा के राजा संसार चंद, और जिस गद्दन से उनको प्रेम हो गया उसका नाम था नोखू। राजा संसार चंद कला प्रेमी थे, गीत के, नृत्य के और सबसे अधिक चित्रकला जगत में उनका नाम कांगड़ा शैली के संरक्षकों व संवर्धकों में लिया जाता है। राजा एक बार आखेट के लिए पहाड़ी वादियों में गए। उपत्यका में वसंत ऋतु का अंतिम चरण था। प्राकृतिक बर्फ के प्रभाव से मुक्त हो अपनी हरितिमा में फूल खिला रही थी। राजा ने कोई सुंदर सा झरना देख अपना शिविर पास में ही लगवाया। वहीं कोई पहाड़ी गांव था जिसका नाम था बंदला। वहां उन्होंने एक पहाड़ी गद्दन को देखा जो झरने पर पानी लेने आई थी। कंबल के ऊनी वेश पर, कमर में काली रंग की रस्सी का कमरबंद लगाए, जंगली बीजों के मनके की माला पहने वह वनवासिनी वनदेवी सी लगती थी। कलश लिए वह नोखू थी। नोखू इतनी अप्रीतम सुंदर थी कि राजा ने सोचा कि कोई अप्सरा है या कोई परी। राजा उसके सरल सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। चित्रों के चितेरे रहे राजा को इस जीवन छवि ने उन्हें स्वयं चित्रित कर स्तंभित कर दिया था। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा तो वह हंसकर बोली कि वह तो एक साधारण गद्दन है, भेड़ चराने वाली, यायावर जीवन बिताने वाली। उसने सामने झोपड़ी भी दिखाई जहाँ वह अभी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मंत्रमुक्त राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव दिया। नोखू स्तंभ रह गई। वह किसी अन्य गद्दी से प्यार करती थी जिसका नाम था धन्ना। वह पास के ही कंडी गांव का रहने वाला था। वह उसके प्यार के गीत गाता, उसके पशुओं को चराता, दूर देश की कहानियां सुनाता। नोखू ने राजा को बिना भय के बता दिया कि वह केवल धन्ना से प्यार करती है, वही उसका सहचर हो सकता है। पर राजा तो राजा थे, तरकश में कई तीर रखने वाले, भय के, लोभ के, मोह के। उन्होंने बहुत प्रलोभन दिए कि वह रानी बनकर राज करेगी, 16 श्रृंगार करेगी, 32 आवरणों में रहेगी, 56 भोग पाएगी, सैकड़ों की सेवा पाएगी। परंतु नोखू ने यह स्वीकार नहीं किया। पर राजहट त्रियाहट से ऊपर होता है। अंत में उसी राजहट के कारण उसे राजा की रानी बनना पड़ा। वह राजा की रानी बनकर उनकी राजधानी सुजानपुर चली गई। पर वह कभी अपनी पुरानी दुनिया नहीं भूली, न ही अपने प्रेमी धन्ना को। धन्ना का फिर कुछ पता नहीं चला। कहते हैं कि राजा ने धन्ना को कुछ धन देकर उसे मौन कर दिया। धन्ना के पास कोई विकल्प न था। राजा की पहले से 3 और रानियां थी, सुकेत से, सिरमूर से और बाराबांगल से। उसे रानी का प्यार दिया, नौदौन की जागीर भी दी। उसका नाम नोखू से बदलकर गुलाब रख दिया। पर सब उसे रानी गुलाब की बजाय गुलाब दासी के रूप में ही पुकारते रहे। वह स्वयं को कभी रानी के नाम से जाने जाना पसंद नहीं करती थी। राजा संसार चंद पूर्णावस्था में 3 महारानियों और इस नोखू को भी भूल नर्तकी जमालों से प्रेम कर बैठे। उसके साथ नादौन के महल में अंतिम समय का बहुत सा हिस्सा भी बिताया। पर नोखू के अंतिम समय का पता नहीं चलता। राज में राजा अनेक रानियों में बटे हुए थे। समाज में गद्दन होने का कोई भी सम्मान नहीं देता था। वह प्राय अपनी खिड़की से दूर क्षितिज को निहारती मिलती, जहां उसे यकीन था कि उन्हीं पहाड़ियों में कहीं धन्ना अपनी भेड़े लिए विचर रहा होगा। उसके लिए गीत गाता, उसको ही याद करता, उसको ही बुलाता। राजा संसार चंद को चित्रकला की कांगड़ा शैली के संरक्षकों व संबंधकों में परिगणित किया जाता है। नोखू से उनको एक पुत्र भी हुआ था, जोधवीर। राजा संसार चंद के जीवन का अंतिम हिस्सा इतिहास का सुखद नहीं बताते। हिमाचल में नोखू से उनके प्रेम की कहानी राजा गद्दन के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी लोकगीतों में दोहराई जाती है। तो ये थी कहानी कांगड़ा के महाराजा संसार चंद की, जो एक गद्दन के हुस्न पर मोहित हो गए थे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।